दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है बल्कि फूड कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। दिल्ली की सर्दी भी कड़क है, दिल्ली की गर्मी भी कड़क है और दिल्ली का खाना भी बिल्कुल कड़क है। तो आज की हमारी रेसिपी है दिल्ली के दही भल्ले, वो भी चांदनी चौक वाले। वैसे तो दही भल्ले पूरे उत्तर भारत में खाया जाता है, लेकिन दिल्ली के दही भल्ले की बात ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं दही भल्ले बनाना। तो चलिए जी, दही भल्ले या दही बड़ा बनाने की शुरुआत हम दालों को भिगोने से करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है आधा कटोरी मूंग की दाल और आधा कटोरी धुली हुई उड़द दाल। वैसे दही बड़ा बनाने के लिए आप सिर्फ धुली हुई उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ मूंग के दाल का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर दोनों को बराबर हिस्सों में मिलाकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बड़ा बनाने के लिए उड़द दाल और मूंग दाल दोनों को बराबर हिस्सों में लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दालों को अच्छी तरह से धोना है, वो भी अलग अलग। तो सबसे पहले मैंने मूंग दाल में को अच्छी तरह से धो लिया है, लगभग 3 से 4 बार। दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद दाल को कम से कम 6 घंटों तक पानी में भिगो कर रखना है। तो चलिए जी, मूंग के दाल को तो हमने पानी डालकर 6 घंटों के लिए छोड़ दिया है। अब सेम प्रोसेस उड़द दाल के साथ भी वही करना है जो हमने मूंग के दाल के साथ किया था। इसे भी 3 से 4 बार पानी में डालकर अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद इस दाल को भी पानी में भिगोकर हमें 6 घंटों तक सोक करना है। तो चलिए जी, 6 घंटों तक हम इन दालों को छोड़ देते हैं जिससे कि अच्छी तरह से ये सोक हो जाए। तो इस तरह से 6 घंटे हो चुके हैं दालों को सोक किए हुए। एक बार चेक कर लेते हैं अपनी दाल को। तो हमारे मूंग दाल अच्छी तरह से फूल चुके हैं, बिल्कुल साइज में ये डबल हो चुके हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है। तो चलिए जी, दाल तो हमारे अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं। अब सबसे मेन काम है दालों को अच्छी तरह से पीसना, क्योंकि आप जितना अच्छा पीसेंगे आपके भल्ले जो हैं उतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो सबसे पहले हम मूंग के दाल को पीस लेते हैं। मूंग के दाल को पीसने से पहले पानी को छानकर अलग कर लीजिएगा, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए जी, हमारा मूंग का दाल अच्छी तरह से पिस चुका है, बिल्कुल स्मूथ। वैसे आप दोनों दालों को साथ में मिलाकर भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग करके पीसा है क्योंकि दोनों दाल का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। उड़द दाल जो होता है वो थोड़ा चिपचिपा होता है और उसे पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसे पीसने के लिए आपको थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ेगी। और मूंग की दाल को आप बिना पानी डाले हुए भी पीस सकते हैं। मूंग की दाल कम समय में बिना पानी डाले हुए भी पीस सकती है। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने उड़द दाल को भी अच्छी तरह से पीस लिया है, बिल्कुल स्मूथ। अब हम दोनों दालों को एक साथ मिला देंगे क्योंकि अब समय है बाड़ा बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम। दोनों दालों को मिलाकर अच्छी तरह से फेंटना। दालों को फेंटना भी एक ट्रिक्स है। आप दाल को या तो क्लॉकवाइज हाथों को घुमाकर फेंटिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फेंटिए, लेकिन आपको मिक्स नहीं करना है। या तो आप क्लॉकवाइज घुमा के फेंटिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फेंटिए, क्योंकि हमें दालों को फेंटने का मकसद ये है कि दालों के अंदर एयर्स बबल्स घुस सके, जिससे कि हमारे भल्ले जो हैं वो काफी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अच्छा भल्ला बनाने के लिए आपको दालों को अच्छी तरह से फेंटना है, कम से कम 10 से 15 मिनट। 10 मिनट फेंटने के बाद हम भल्ले को टेस्टी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधा चम्मच जीरा और 1 से 2 चम्मच किशमिश। अब इन सभी चीजों को बैटर में मिलाकर दोबारा इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। नमक भी डाल लीजिएगा इसमें अपने स्वाद अनुसार। बैटर को फेंटने वक्त एक चीज का ध्यान रखेंगे कि बैटर अधिक पतला नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक सख्त भी नहीं होना चाहिए। बैटर हमारा तैयार हुआ या नहीं एक बार पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। अगर ये पूरी तरह से फ्लॉट कर जाता है, तैरने लगता है, इसका मतलब हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए जी, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। जैसा मैं बता रहा था, बैटर अगर आपका पतला रहेगा तो जब आप इसे फ्राई करने के लिए तेल में डालेंगे तो तेल को अधिक एब्जॉर्ब करेगा, और अगर आपका बैटर सख्त है तो जो भल्ले बनेंगे वो भी थोड़े सख्त बनेंगे। तो इसलिए बैटर बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। तो ये देखिए, बैटर आपका इस तरह होना चाहिए कि जब हाथ को आप इस तरह उल्टा करें तो जो बैटर है वो धीरे धीरे गिरे, ऐसा ना कि वो जल्दी से गिर जाए या फिर गिरे ही ना। तो चलिए जी, अब इस बैटर से भल्ला बनाने की तैयारी करते हैं।
तो इसके लिए हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें डाला है कुकिंग ऑयल। ऑयल आपको कितना डालना है, जितने में आपके भल्ले जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो चलिए जी, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस बैटर के छोटे छोटे गोले बनाकर इसमें हम डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में रखिएगा, क्योंकि हमें धीमे आंच में इसे फ्राई करना है। बड़ा को अच्छी तरह से फ्राई करने में आपको 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है। जब हमारा बड़ा ऊपर से हल्का गोल्डन कलर का हो जाए तब हम इस बाड़े को निकाल कर एक टिश्यू पेपर पे अच्छी तरह से निकाल लेंगे, जिससे कि बाड़े के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए जी, बाड़ा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार इसे काट कर चेक कर लेते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी है। वाओ, परफेक्ट। देख सकते हैं बाड़े के अंदर कितने एयर होल्स हैं, जिसके कारण ये काफी स्पॉन्जी है और बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट भी। तो चलिए जी, अब हम एक बड़े से बाउल में हल्का सा गर्म पानी लेंगे। गुनगुना पानी लेना है, गर्म पानी नहीं। अब इस गुनगुने पानी में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और साथ में आधा चम्मच नमक और अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस पानी में जाएगा हमारे फ्राई किए हुए भल्ले। सारे भल्ले को पानी में डाल के इसे अच्छी तरह से डिबोना है और कम से कम 5 मिनट तक पानी में इसे डुबो कर रखना है। भल्ले जो है वो काफी हल्के हैं, पानी में डालते ही ये ऊपर आ जाएंगे। इसके लिए हमने एक छोटा सा प्लेट लगाकर इसे अंदर दाब दिया है और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो लीजिए जी, भल्ले हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। भल्ले को मुलायम रखने के लिए तलने के बाद उसे हींग और नमक वाले गुनगुने पानी में डालकर जरूर रखना चाहिए। इससे ये फूलेंगे भी और स्वाद भी काफी उम्दा होगा। भल्ले को हमें पानी में डुबाकर तब तक रखना है जब तक कि इसे सर्व न करना हो। अब सबसे आखिरी काम, भल्लों का स्वाद बढ़ाने के लिए दही को फेंटना बहुत जरूरी है। दही को फेंटने के लिए आप ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हैं या फिर दही को किसी छन्नी में रखकर उसे छान भी सकते हैं। दही को फेंटने के लिए ग्राइंडर सबसे बढ़िया ऑप्शन है, उसमें दही की कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया आती है। छन्नी से दही को फेंटने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा बढ़िया सी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। दही को फेंटने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी और साथ में आधा चम्मच काला नमक। अगर आपको दही भल्ले में मीठी दही पसंद नहीं है तो चीनी को आप स्किप भी कर सकते हैं। दही भल्ले का असली मजा मीठी दही, सोंठ की चटनी और हरी चटनी के साथ ही आता है, इसलिए इन चटनियों को बनाना ना भूलें। हरी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा धनिया के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच नींबू का रस और साथ में 2 चम्मच दही। सभी को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लिया है। और मीठा सोंठ बनाने के लिए इमली को गुड़ के साथ पकाया जाता है। ये रेसिपी हमने समय के कमी की वजह से आपको नहीं दिखा पाया हूँ। अब समय है दही भल्ले को सर्व करने का। भल्लों को सर्व करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें, दही डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। भल्लों के साथ दही भरपूर मात्रा में डालें, उसके बाद उसमें मीठी सोंठ, हरी चटनी भी अच्छी मात्रा में डालें और उसके बाद कुछ मसालों का छिड़काव जरूर करें, जैसे भुना हुआ जीरे का पाउडर, हल्का सा मिर्च का पाउडर और हल्का सा काली मिर्च का पाउडर। इसे ऊपर से जरूर डालें और साथ में अच्छी गार्निशिंग के लिए आप इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं। तो चलिए जी, इस तरह से हमारा लजीज दही भल्ले बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आपके भल्ले जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले रेसिपी के बारे में आप जान सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी।